हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की जर्नी कोई ट्रेन जर्नी नहीं होने वाली है, बल्कि आज की जर्नी होने वाली है फ़्लाइट की जर्नी। वैसे हाँ, मैं तो मोस्टली फ़्लाइट जर्नीज उतना कवर करती नहीं हूँ, बट सोचा कि आज जब इतने दिनों बाद मैं एज अ पैसेंजर जा रही हूँ तो क्यों ना ये जर्नी को आप लोगों को दिखाया जाए। वैसे ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी होने वाली है, इट्स नॉट अ शॉर्ट जर्नी। मैं कोलकाता से फ़िलहाल जा रही हूँ दिल्ली, और दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है अहमदाबाद की। तो दोनों जो जर्नी है मैं साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज मैं एज अ पैसेंजर फ्लाई कर रही हूँ, ऑब्वियसली एयर इंडिया से ट्रैवल कर रही हूँ। तो चलिए, अभी मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट में हूँ और अभी गेट क्लोजिंग के टाइम हो चुकी है, आई एम काइंड लेट। तो जल्दी जल्दी चलते जाके देखते हैं, फिर बोर्डिंग पास लेके आप लोगों से मिलती हूँ। तो भाई देखो, हमारा जो है सिक्योरिटी हो चुकी है, और हमारी जो फ़्लाइट की डिपार्चर टाइम है ना, दैट इज़ 9:20 पे रात की। यहाँ से दिल्ली पहुँचने में करीबन 2.5 घंटे लगता है। देख सकते हो कि ये है मेरी बोर्डिंग पास मिल गई है। और ये जर्नी थोड़ा सा खास है बिकॉज मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं। मिलाते हो आप लोगों से भी उन लोगों को, और इसलिए अभी चलते हैं। सिक्योरिटी हो गई है तो अभी तो टाइम है काफ़ी हमारे पास, और आराम से चलेंगे। गेट नंबर 20 है, तो ऊपर से ही होगा, एरो ब्रिज से हम लोग जाने वाले हैं। अगर मतलब 100 के ऊपर वाले गेट्स आते हैं ना, तो उसके मतलब होता है कि नीचे जाना पड़ेगा और बस से लेके जाया जाता है, मतलब कोच बोलते हैं उसको एयरपोर्ट वाले टर्मिनोलॉजी में। बट यहाँ पर गेट नंबर 20 है, तो ऊपर से ही एरो ब्रिज से हम लोग आराम से जाएंगे। तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, आराम से चलते हैं, बोर्डिंग गेट के पास जाके वेट करते हैं। तो ये देखो, ऐसा कुछ है तुम्हारे कोलकाता एयरपोर्ट की इंटीरियर। अगर बात करूँ मैं तो शॉप्स की, ये सारे शॉप्स ना नए खुले हैं, वैसे तो पहले नहीं था। ये सारे शॉप्स रिसेंटली खुले हैं, और ये सारे शॉप्स में तो बहुत सारे शॉप्स ऑलरेडी थे, बट किड्स जोन वगैरह और बाकी सारे जो जूट वगैरह देख रहे हो, ये सब नहीं था। तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें की गई है एक्चुअली में। तो अच्छी बात है, अच्छी लगा मुझे, मतलब अच्छा लगा मुझे देख के। और सबसे अच्छी बात है कि एक टी स्टॉल है जो गवर्नमेंट की तरफ से खोला गया था, मतलब न्यूली ओपन किया गया था जब कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का 150 ईयर्स हुआ है, मतलब इसी साल हुआ है। तो उस मोहरत पे ये एक नई चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी। बट वो ना ऑपोजिट साइड में है, तो वहाँ पर 10-20 रुपये में आपको मिल जाता है, मतलब चाय कॉफ़ी ये सब मिल जाता है। और अगर स्नैक्स वगैरह भी कुछ ट्राई करना हो, यू विल गेट दैट आर वेरी लाइक चीप कॉस्ट। तो मतलब एयरपोर्ट में जैसे आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मल चाय कॉफ़ी का 100 के ऊपर पैसे होते हैं, तो मतलब उस हिसाब से बहुत रीज़नेबल है, बहुत सही लगता है वो। तो साथ में मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, तो साथ में मेरे साथ सत्य और राहुल दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। हम सब जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली, फिर मैं अकेली जा रही हूँ दिल्ली से अहमदाबाद। तो जाते जाते आप लोगों को मैं जर्नी बताते चलूँगी। ये लोग दिल्ली से अलग से जा रहे हैं, बट जाने का एक मतलब बहुत ही स्पेशल रीज़न है हम लोगों का, वो मैं आगे जर्नी में आप लोगों को बताते चलूँगी। एयरपोर्ट के मतलब अंदर देखो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब जो ट्रैफिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। गेट नंबर 21 है ये। तो भाई एक अच्छी चीज़ हुई कि सत्य का अकाउंट महाराजा अकाउंट है, तो हम लोग को अर्ली एंट्री मिल गई, नहीं तो बहुत लंबी लाइन थी भाई, बहुत देर तक वेट करना पड़ता, और अंदर आ गया। होता है ना, तो ट्रेन के नहीं है, फ्लाइट गुरु भी है, एविएशन ग्रुप भी है, बस आप सिर्फ काम करते हो एविएशन। तो एक के साथ साथ दोनों, मतलब 1+2 हो गए यहाँ पर। तो हम लोग को अर्ली चेक इन मिल गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। सीट में जाके मतलब बैगेज का इशू नहीं होगा, वैसे तो बैगेज हमारे पास ज़्यादा है नहीं, पीठ का ही तीनों के पास 3 बैग है, तो आराम से जाकर सेट करके बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि खाने में +1 अलाउ हुआ है, लाउंज एक्सेस। हाँ, बट यहाँ का लाउंज एक्सेस लेने का मन ही नहीं हुआ। हाँ उससे अच्छे घर के अकेले चलो। यहाँ पर लाउंज में सच में ऑप्शंस होते ही नहीं हैं, तो लाइक दैट इज़ वन थिंग दैट लाइक इन लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, बिकॉज मेट्रो सिटी है तो उसमें तो अच्छी होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो हम लोग अभी फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। वैसे मेरा जो सीट है ना वो है इमरजेंसी एग्जिट पे मेरा है, तो वो उसका एक और फीचर आती है, मैं जाके आप लोग को ऑन बोर्ड बताती हूँ। सो यहाँ पर देखो, हम लोग ऑलरेडी एरो ब्रिज से जा रहे हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए रुके हुए हैं। सामने जो PRM पैसेंजर्स हैं, दे आर बोर्डिंग द फ्लाइट, एंड आफ्टर दैट विल गो फॉरवर्ड एंड बोर्ड द फ्लाइट एज वेल। हाय, बुरा मत, सैड मत फील करो। नहीं यार, बहुत बुरा लगता है, हमें नहीं मिला। ये जो नए एयरक्राफ्ट है ना, दिस इज़ अ न्यू एयरक्राफ्ट 320 नियो मॉडल है इसका। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और बहुत बड़ी इंटीरियर है। वैसे ये एयरक्राफ्ट में मैंने ऑपरेट तो किया है, बट
क्या बोलूँ अब, ऑपरेट नहीं करते हो। आई फील सो बैड अबाउट इट। वहाँ पर देखो, वैसे वहाँ पर राहुल भाई बैठे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि साथ में सीट मिल जाए, बट देखते हैं पैसेंजर आने के बाद उनसे बात करेंगे अगर एक्सचेंज पॉसिबल हो पाए तो। ये देखो, ये जो नए लैब है ना, उनका न्यू फीचर्स हैं, ये न्यू है सब कुछ, काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये मुझे बहुत बेहद पसंद है। ऑपरेट करने में भी मज़ा आता था एंड एज अ पैसेंजर भी, अब क्या बोलूँ, मज़ा ही आता है, अच्छा लगता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंटीरियर भी दिखा दिया, फ्लाइट का जो कैबिन का इंटीरियर वो भी, और लेफ्ट का जो इंटीरियर है वो भी। तो अभी देखो फ्लाइट में हम लोगों ने बोर्डिंग कर लिया है, सीट में बैठ गई हूँ, और जो मतलब बोर्डिंग था ना, एंटायर बोर्डिंग प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड नाउ, डोर्स आर आउट। तो अभी दरवाज़ा भी क्लोज़ हो गया है, डोर्स आर ऑल्सो क्लोज। अभी जस्ट हम लोग पुश बैक के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट टैक्सी करना स्टार्ट करेगी। तो आई जस्ट शो यू द थिंग। अभी देखो आयल सीट मिला है मुझे, और पास में ऐसे क्या पीछे है राहुल। वैसे एक्सचेंज का कोशिश किया था, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ऐसे चल रहे हैं बाकी का जर्नी। और जो फूड सर्विस होता है एयर इंडिया का, जो मैंडेटरी है, वो चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे न्यू यूनिफॉर्म तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और पहले भी ट्रैवल किया है, काफ़ी बढ़िया यूनिफॉर्म लगता है मुझे। सैड फॉर मी कि आई कुडंट वेयर दैट, बुरा लगता है कभी कभी सोच के, बट कोई बात नहीं, लाइक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीज़न। नंबर दे रहा हूँ। ली जा रही है 2710 पर हमारे स्टार एयरलाइन सर्विस का भी हार्दिक स्वागत है। हमारा दिल्ली तक उड़ान समय 2 घंटे रहेगा। कप्तान सचिन मलिक कमान में है और फ्लाइट के साथ है कप्तान मेहुल वाजपेयी। मेरा नाम करण है, मैं आपका कैबिन मैनेजर हूँ। आज के हमारे उड़ान पर कोई इंग्लिश या हिंदी बोल सकते हैं। हमारे टिकट ड्राइव प्रोग्राम महाराजा क्लब को पेश करते हुए हमें बेहद खुशी है। आज ही NN.com यहाँ पर नामांकन करें और एयर इंडिया तथा स्टार एयरलाइंस नेटवर्क में बेजोड़ा विशेष लाभों का अनुभव करें। हम आशा करते हैं कि आप हमारी 10th और 11th जो 2 रो होते हैं, वो इमरजेंसी एग्जिट के रोज़ होते हैं। 11th रो जो है वो रेक्लाइन होती है, बट जो 10th रो है वो रेक्लाइन नहीं होती है, और हमारा जो रो है वो 10th वाला है। यहाँ पर लाइक इमरजेंसी एग्जिट का ब्रीफिंग वगैरह होती है, तो वो सब कुछ जो ऑन ग्राउंड ड्यूटीज़ है ना, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ ही देर में हमारी टैक्सिंग शुरू होने वाली है, एंड देन वी विल सून बी टेकिंग ऑफ। अभी यहाँ पर देख लो, फ़्लाइट का जो टैक्सी है था वो हो गया है। अभी फ़्लाइट बस एक्टिव रनवे पे आके रुका हुआ है, जस्ट वेटिंग फॉर टेक ऑफ। तो सारा जो ऑन ग्राउंड का प्रोसेस होता है, काम होता है, सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं टेक ऑफ के लिए। फाइनली हमारी टेक ऑफ जो है वो हो रही है। आयल सीट मिला है, विंडो सीट नहीं है कि आप लोग टेक ऑफ दिखा सको। और वैसे भी नाइट टाइम है, तो टेक ऑफ दिखाने का तो कुछ खास है नहीं, बट फिर भी समझ सकते हो कि टेक ऑफ हो रही है। ये लो उड़ गए हम। तो अभी टाइम देख लो 10 हो रही है, और यहाँ पर हमारी जो डिनर है वो आ गई है। वेज लिया है वैसे। ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में इनका दाल, आलू, गोभी और राइस है। तो देखते हैं, ओपन करके टेस्ट करते हैं। खाना गर्मा गर्म सर्व करा जाता है, मतलब सर्विस से पहले इसको हीट करके फिर सर्व होती है। तो फुल थाली आई है साथ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो डेजर्ट है, इसमें बन होते हैं बटर, दही, और ये है मेन मील। ओपन करके फिर दिखा दो इसके अंदर क्या क्या है। ये देख लो, ओपन कर लिया, ये देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया तरीके से सजा के दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इनका डेजर्ट लगता है। आई एम डैम श्योर कि ये भी अच्छा ही होगा। मोस्टली तो मुझे लग रहा है मैंगो का कुछ मूज़ होगा। हर बार मुझे बहुत पसंद आता है। आई सी इस बार कैसा दिया इन लोगों ने। बाकी टेस्ट करते, खाना टेस्ट करके बताते हैं। तो खाना एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सच बताओ तो खाना काफ़ी बढ़िया है। पहले मैं मोस्टली नॉनवेज खाना लेती थी फ़्लाइट में, बट अभी वेज लेती हूँ, और वेज के हिसाब से काफ़ी टेस्टी है। ये बहुत बढ़िया लगा, बहुत सही है। आलू गोभी की जो सब्ज़ी है ना, फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आ रहा है, और गर्म जो है बहुत अच्छे से हुआ है। तुमको कैसा लगा टेस्ट? खाना बहुत अच्छा, मैं तो दही भी शुरू की। बहुत सही है। बाकी डेज़र्ट भी ट्राई करेंगे। डेज़र्ट अच्छा होता है, 90% ऑफ द टाइम डेज़र्ट अच्छा होता है। आई एम होपिंग कि डेज़र्ट अच्छे हो, बिकॉज मैं तो भाई वेट करती हूँ। टाटा सैट से इनका खाना आता है, सेम खाना विस्तारा में भी जाता था, सेम खाना एयर इंडिया में भी आता था। देखते हैं अब बाकी का, तो फिनिश करते हैं, फिर जाके मिलते हैं आप लोगों से। देखो भाई, डिनर जो है वो तो मैंने फ़िनिश कर लिया, और ये देखो डेज़र्ट पूरा खा लिया है। तो समझ जाओ अच्छा ही था, काफ़ी अच्छा था। चॉकलेट मैंगो मूस था। और खाना ख़त्म होने के बाद में एक चीज़ मैं प्रेफर करती हूँ, और
आई होप कि यू गैस विल ऑल्सो डू। ऐसा कभी कभार होता है ना, बहुत गंदा करके लोग उस प्लेट को रखते हैं, तो फिर वो ना कार्ट के अंदर डालने में बहुत दिक्कत होती है ट्रेस को। तो जब भी खाना ख़त्म करो तो कोशिश करके थोड़ा सा वेल मैनेज करके फिर उस खाने को, मतलब ट्रे को फिर वापस करो, ताकि तो काम ज़्यादा ना बढ़े क्रू का। मैं वो क्रू तो मुझे पता है ये सब दिक्कतें आती हैं, तो ट्राई टू मेंटेन दिस थिंग। देख लो रात के 12 बज गए और फ्लाइट की लैंडिंग हमारी हो गई है। वैसे पहले बिज़नेस और प्रीमियम इकोनॉमी का डिबोर्डिंग हो, उसके बाद हमारी डिबोर्डिंग होगी, तो समझ सकते हो काफ़ी मतलब स्मूथ जर्नी था। टर्बुलेंस वगैरह थी बट लाइक काफ़ी स्मूथली फ़्लाइट चला। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, फिर से दूसरी फ़्लाइट है, लाइक बीच में बस 3 घंटे की गैप है, तो सोच रहा है कि एयरपोर्ट में ही इसको गुजारे। देखते हैं, बाकी का प्लान आगे जाके बताएंगे, सोचेंगे क्या करना है नेक्स्ट। और एक फ़्लाइट है, उस फ्लाइट की बोर्डिंग के टाइम पे जाके मिलते हैं आपसे। यहाँ पर एरो ब्रिज नहीं दिया, यहाँ पर लैडर दिया है। देखो बस काफ़ी बढ़िया था पूरी। चलो, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के करीबन 5 बज रही है और जो हमारी फ़्लाइट है वो है 6:20 की। तो जाएंगे अभी कुछ ही देर में, बोर्डिंग पास करके कलेक्ट करेंगे, और बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ करके हमारी एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जाके बैठेंगे। भाई ये जो सुबह वाली फ़्लाइट है ना, आई जस्ट हेट दिस। पूरे रात जाके रहो, एयरपोर्ट में बैठे रहो, नींद कुछ भी ना हो। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ जर्नी, वन काइंड ऑफ अ जर्नी। बहुत हेक्टिक जर्नी है भाई। तो चलिए ठीक है, अभी चलते हैं काउंटर में, जाकर बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सीन क्या हुआ पता है, जो फ़्लाइट डिपार्चर टाइम था 6:20 का था, वो फ़्लाइट अभी डिले होकर 7:20 का डिपार्चर हो गई है। एक्चुअली मैं जब चेक कर रही थी तब ऑनलाइन मुझे 6:20 का कोई फ़्लाइट नहीं दिखा रहा था, 7:20 का दिखा रहा था। माई फॉल्ट वॉज दैट कि आई डिडंट चेक द फ्लाइट नंबर, तो मुझे लगा कि 7:20 में शायद से कोई न्यू फ़्लाइट इंट्रोड्यूस करा होगा इन लोगों ने। तो आई डिडंट चेक द फ्लाइट नंबर देखते तो समझ आता है कि हाँ वही वाला फ़्लाइट डिले हो रही है, बट क्या बोले अब वेट ही कर रहे हैं यहाँ पर एयरपोर्ट में, देखते हैं फिर चलेंगे आराम से। यार फाइनली जाके बोर्डिंग पास मिल गई है, वैसे मिडिल से मिला है बट कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी करके अंदर जाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ना बहुत सही है इस मामले में। अगर आप लोग जा रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट से कहीं, तो डिपार्चर में हम लोगों को बहुत सारे ऐसे मतलब शॉपिंग करने की जगह मिल जाएगी। इससे पहले तो और भी कई सारे हैं, सामने भी देख सकते हो, मतलब सामने बीबा वगैरह का शोरूम भी है, लाउंज वगैरह है, तो मतलब ऑप्शंस कई सारे हैं, तो यू कैन गो चेक इट आउट। मतलब आराम से आपका टाइम जो है वो बीत जाएगा। मोस्टली दिल्ली में इतने सारे गेट्स हैं ना, तो कई बार होता है कि बहुत दूर तक चलना पड़ता है, या तो वॉकिंग एस्केलेटर से जाना पड़ता है। बट आज थैंकफुली 27A मिला है गेट नंबर, जो कि एकदम पास है, मतलब आते ही राइट टर्न लो बस गेट आ गया। काफ़ी सही है। भीड़ लगी हुई है जितना मुझे यहाँ से दिख रहा है, काफ़ी भीड़ है। बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, चलते जाके आराम से बोर्डिंग करते हैं, फिर एयरक्राफ्ट में जाके बात करेंगे आपसे। अचानक से देखो एयरपोर्ट का लाइट चला गया भाई, जो नॉर्मल लाइट चल रहा था ना वो बंद हो गया है। इफ़ यू लाइक नो, और फ्लाइट हमारी और डिलेड है, इंजीनियरिंग इशू है। तो यहाँ पर देखो लोगों की भीड़ लगी हुई है, इंजीनियर्स ने क्लियरेंस नहीं दिया है एयरक्राफ्ट को, तो स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड, और भी 1 घंटे के अराउंड कुछ तो डिले होने वाले हैं। ये देखो तो अब समझ आएगा, देखो अभी लाइट आया, मतलब करीबन 2-3 मिनट के लिए लाइट नहीं था, अब देखो अब समझ आ रहा होगा लाइट। टाइम देखो 8:10 बज रही हैं। हमारी फ़्लाइट की जो डिपार्चर थी दैट वाज एट 6:10, वो डिले होकर अभी भी देखो यहाँ पर हमारी बोर्डिंग बस शुरू हुई है। अब समझ नहीं आ रहा कि बोर्डिंग करवा के ये लोग वेट करने के लिए बिठा ना दें, या तो क्या होगा पता नहीं, वे देखते हैं जाए बोर्डिंग के बाद ही। तो फाइनली भी बोर्डिंग हो रही है, बोर्डिंग पास चेक करवा लिया, अभी जा रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। सच बताओ तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, फेस से शायद सब लोगों को समझ भी आ रहा होगा। बस तरह की एयरक्राफ्ट है भाई, बहुत बहुत खूबसूरत।
सो आफ्टर अ लॉन्ग वेट बोर्डिंग हमारी हो चुकी है। अभी ऑनगोइंग बोर्डिंग चल रही है, मेरी बोर्डिंग हो गई है। अब जाके मुझे लास्ट वाले रो मिली है, मतलब क्या बताऊँ। तो वो भी मिडल सेट, आई एम जस्ट होपिंग कि पास में कोई ना आए, लेट्स सी। बाकी जर्नी शुरू करते हैं। और अब इस जो मतलब फ़्लाइट है इसमें ट्रेन बोल रही हूँ, सोचो हालत क्या हो गई है, दिमाग सही से काम नहीं कर रही है। इस वाले फ़्लाइट में हमें ब्रेकफास्ट मिलेगी, तो आई शेयर यू एंड रिव्यू दैट ऑल्सो। The flight time delay is just about 1 hour and 10 minutes between the flight deck is Captain Saksham. Our senior flight executive heading the flight is Mr. Amit. For all on this team looking forward to the opportunity of providing the highest level of safety and service the day is proud of having. Weather forecast appear to be good, so for safe recommend you always keep your seatbelts fastened while seated. In the meantime, we invite you to enjoy the new feeling of flying with. Along with that, we had some unscheduled maintenance action which had to be done before the departure of the flight. As a result, the flight was rescheduled. So we sincerely apologize for the inconvenience caused to you because of that, but it is much beyond our control, and these are this is the amount of time which actually takes to complete all the procedures. Any which ways, rest be assured we'll try our best to mitigate the delay through the course of the flight. It is a pleasure to have you on board. I hope you enjoy the flight once again. Thank you for attention. फाइनली हमारी पुशबैक हुई है। तो बहुत देर तक यहाँ पे बोर्डिंग करने के बाद भी वेट कराया जा रहा था, अब भी जगह पुशबैक हुई है। टाइम देख लो 10 बज गई है, एंड अभी हमारे जो ब्रेकफास्ट है वो आ गई है। एक बात हुई यहाँ पर, जो क्रू थे वो आके मुझे बोला कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि उन लोगों ने बोला कि वेज मीन शॉर्ट है। तो शी आस्क्ड मी इफ आई ईट नॉन वेज। मुझे भूख लगी है, आई वांट टू ईट समथिंग, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं अभी एक्सेप्ट मतलब लेती नहीं हूँ, मैं टेस्ट करके आप लोगों को रिव्यू कर देती हूँ, मैं बताती हूँ वैसे। सो आई एक्चुअली डू नॉट लाइक द एग दैट दे सर्व। एग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है यहाँ का फ़्लाइट का, बट कोई बात नहीं, एक बार जस्ट टेस्ट करके आपको बता देती हूँ। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर देखो, अमूल का योगर्ट दिया है इन लोगों ने, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया रहता है ब्लूबेरी फ्लेवर की। बाकी जो बन वगैरह का सेटअप होती है वो सब आया है। अगर सच बताऊँ तो आज तक जितने भी फ़्लाइट के मैंने ऑमलेट्स खाए ना, सबसे अच्छा ये वाला है, बहुत टेस्टी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतना अच्छा होगा, बट दिस इज़ एक्चुअली गुड। ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, उसके बाद जाकर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मैं तो सो गई थी भाई खाना आने से पहले, मैं फिर से रेस्ट करूँगी। अभी भी आधा घंटा लगेगा हमारी लैंडिंग होने में, तब तक थोड़ा सा रेस्ट करके फिर पहुँचते हैं अहमदाबाद। अभी जस्ट लैंडिंग हुई हमारी, वी आर स्टिल एट द एक्टिव रनवे। तो भाई फाइनली जाके 11 बजे के बाद हम लोग की अराइवल हुई है अहमदाबाद पे। तो समझ सकते हो लाइक बहुत हेक्टिक जर्नी थी। कल लाइक लिटरली 7:30 बजे से बाहर हूँ, और पहले तो दिल्ली की फ़्लाइट और उसके बाद लॉन्ग गैप थे बीच में, और वो भी एयरपोर्ट पे बैठ के बिताना, और उसके बाद जाके फिर से फ़्लाइट लो लेके आओ, और वो भी फ़्लाइट अगर 3 घंटे डिले हो जाए तो समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है चीज़ें। एंड मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत हेक्टिक था जर्नी। बट हाँ मतलब अगर फ़्लाइट की जर्नी की बात बोले तो दोनों ही जर्नी बहुत स्मूथ थी। खाना दोनों का ही मुझे बढ़िया मिला है, एंड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं अभी नॉनवेज लेती नहीं हूँ, और फ़्लाइट की एक मुझे बहुत वाहियात लगती है, सच बता रही हूँ। हर कोई भी एयरलाइन हो वो बहुत बकवास लगती है, बट आज सच में बहुत टेस्टी था। आज मतलब अच्छा लगा मुझे, और फ्रूट योगर्ट भी काफ़ी बढ़िया था। मतलब सब कुछ ओवरऑल सर्विस जो था वो बहुत अच्छे था, एंड क्रू जो मुझे मिला था वो काफ़ी बढ़िया था। नेक्स्ट वाले फ़्लाइट में क्रू के साथ बात करते हुए आ रही थी, फर्स्ट वाले में भी एक क्रू के साथ बात करते हुए आ रही थी मैं। तो ओवरऑल जर्नी का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बढ़िया। एक्चुअली मैं सोमनाथ जा रही हूँ वंदे भारत के इनॉग्रेशन के लिए, काफ़ी दिनों बाद वंदे भारत के इनॉग्रेशन पे पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। तो चलते हैं वहाँ पे, आप लोगों को एक्सक्लूसिव कवर दूँगी उसका। जितना मुझे लगता है कि वंदे भारत का ही वीडियो जल्दी आएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो आएगी।
तो ये जो एंटायर जर्नी है, अब तो अहमदाबाद आए हैं, अहमदाबाद से भी ट्रेन जर्नी करके जानी है। ये सारी जर्नी से आप लोग बाद में देखोगे, उससे पहले वंदे भारत का कवरेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत दिनों बाद मैंने फ़्लाइट में जर्नी की और वो कवर किया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फ़्लाइट की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी है। फ़र्स्ट पार्ट में जर्नी किए थे दोस्त के साथ, अभी जर्नी किए हैं सोलो सिंगल। तो मेरा जर्नी अच्छा था। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।